हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन ढोंडियाल। और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एलपीपी। तो चैप्टर नंबर 12 में क्या है आपके पास? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, राइट? लीनियर प्रोग्रामिंग। तो हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका कुछ फॉर्मेट है, राइट? फॉर्मेट किस तरीके का है जो हमें पहचानना है, मेन काम। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास एक जेड की इक्वेशन होगी आपके पास, ठीक है? जेड की इक्वेशन आपके पास कुछ भी हो सकती है। कुछ इस तरीके से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है? तो हर टीचर का अलग अलग कंसेप्ट होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन होती है, जस्ट लाइक ए वन एक्स प्लस बी वन वाई और लेस देन इज इक्वल्स टू सी वन, राइट? ऐसी दूसरी क्वेश्चन भी गिवन हो सकती है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई लेस देन इज इक्वल्स टू सी टू, राइट? तो अभी मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है। तो इस जो जेड की क्वेश्चन होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट? और जो हमारे पास ये इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, ये इक्वेशंस होती हैं, इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम से मैं इसको शॉर्ट में लिख दूंगा एसटीसी, आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान देना। और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे एक्स और वाई है वो क्या होगा, हमेशा जीरो से बड़े होंगे, राइट? ये कंडीशन एक दी जाती है, मतलब इसका मतलब ये बताता है कि एक्स और वाई हमारे पास दो जो वेरिएबल्स हैं, ये क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे, ये जीरो नहीं हो सकते, ठीक है? और नॉन नेगेटिव में हो सकते हैं जीरो। इस चीज का आपको ध्यान रखना, राइट? तो इतना काम करेंगे हम। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको पता चल गया क्या होता है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको पता चल गया कि क्या होता है, ठीक है? अब हम इसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि किस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से करते हैं, ठीक है? तो जैसे ही क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको हर एक चीज समझाता रहूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या बोल रहा है कि एक मैक्सिमाइजेशन के लिए बोल रहा है, ठीक है? शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो हमारे पास जो z की इक्वेशन है वो दे रखी है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, राइट? तो हमारे पास z की इक्वेशन दे दी, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दे दिया हमारे पास। तो दो इक्वेशंस दिए हमारे पास, x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू जीरो, और एक हमारे पास दिया है यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? और दूसरी दी है हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे पास क्वेश्चन में आगे जाके, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का, ठीक है? ये क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन की मतलब दे रखी, तो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है? तो अभी तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे। अब करना क्या है, और ये चीज आपके पास ये दे रखी है कि नॉन नेगेटिव, ठीक है ना? एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मेन काम होता है इन क्वेश्चनों के लिए, तो जो आपके पास इक्वेशन होती है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की, इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इज इक्वल्स टू, राइट? इसको एक कन्वर्ट करना पड़ता है इज इक्वल्स टू में, ठीक है? बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, आपका यहाँ पे फोर होगा, राइट? तो यहाँ पे भी हम इसको फोर कर लेते हैं, तो इज इक्वल्स टू में फोर, राइट? तो सबसे पहला मेन काम क्या है आपका, क्वेश्चन करने से पहले जो भी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है वो लेस देन हो या इज इक्वल ग्रेटर देन हो, उसको कन्वर्ट करना है इज इक्वल्स टू में, ठीक है? अब हम जो नाइन्थ क्लास में कभी ग्राफ बनाया होगा आपने, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट?
तो एक टेबल बना देते हैं हम प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे दो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, एक एक्स और दूसरा वाई। एक बार आपको एक्स की जगह में आप जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और एक बार वाई की जगह में जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर मैं इस एक्स की जगह जीरो पुट कर दूँ तो 0 + y = 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मीन्स दैट जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी तो वाई की क्या आ रही है, 4। तो हमने वही चीज करी। सेम एज इट इज यहाँ पे वाई की जगह इस बार जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, राइट। तो मतलब आपने y की वैल्यू जीरो पुट करी तो x की वैल्यू 4 आ रही है, तो हमने वही पुट करी कि जब हम y की वैल्यू पुट जीरो कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4। इतना काम करने के बाद आपने करना क्या, ध्यान रखिए जिस इक्वेशन को आपने टेबल बना के निकाला इसके कोऑर्डिनेट बना दीजिए। तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, 4, ठीक है। और बी कोऑर्डिनेट मान लिया हमने 4, 0। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से कोऑर्डिनेट नोट होगा, पहले एक्स एक्सिस आता है उसके बाद वाई एक्सिस आता है। तो बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, वो इस तरीके से लिख देते हैं। तो पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, 0, 4 ए हो गया, फिर 4, 0 ये बी हो गया, राइट। तो जैसे ही कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, अब करना क्या है, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पे। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनाएंगे, ठीक है। तो हमने दो लाइन खींच ली। अब हमारे पास करना क्या है, प्लॉटिंग करनी है। तो ये हमने इसको हम बोल दिया ओरिजिन है हमारे पास, तो 0 से स्टार्ट कर दिया। अब देखिए फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हैं हम, तो आप भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0, 4, तो 0, 4 मतलब एक्स एक्सिस का 0 और वाई का 4। तो मैं अभी फ्री हैंड बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर दिया अपने अंदाजे से, राइट। ऐसे ही दूसरा भी बना दिया मैंने, 4, 0 मतलब एक्स की वैल्यू 4 और वाई की 0। तो ये बी की वैल्यू। जैसे ही ये कंडीशन आ जाती है आपके पास, ध्यान रखिए एक ही क्वेश्चन से दो पॉइंट निकले, इन दोनों पॉइंट्स को आपको मीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों पॉइंट्स मीट करना है, तो ये क्वेश्चन बन गई। यहाँ तक काम खत्म नहीं होता, अभी हमें आगे करना है। अगर आपको यहाँ पे इस लाइन की क्वेश्चन लिखनी हो तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस लाइन की क्वेश्चन हमारे पास क्या थी, x + y = 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आगे करते हैं। अब करना क्या, कंडीशन हमें चेक करनी है कि किस साइड शेड होगा। हमें शेड करना है कि भाई इस साइड शेड करना पड़ेगा हमें, या फिर अपोजिट साइड शेड होगा, मतलब ये जो लाइन है इसके अपोजिट साइड, यहाँ की साइड शेड होगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, हमारे पास जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखे होते हैं इसकी हेल्प से, राइट। अब ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है, ठीक है। जो भी ये एक्स और वाई है इन दोनों की जगह आपको जीरो पुट करना है। तो 0 + 0 करेंगे तो ये हो जाएगा << 4, और 0 + 0 = 0। और ये कितना हो गया हमारे पास, 4। तो 0 << 4 है, कंडीशन क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। कंडीशन क्या है, ट्रू। अगर ये होता 0 << 4 तो ये कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स, ठीक है। तो आपको ये दो केस याद रखना, ट्रू और फॉल्स कब होगा, यहाँ पे ये ध्यान देना, राइट। तो मेरे केस में क्या कंडीशन लिखी, ये कंडीशन निकली ट्रू। तो ध्यान दीजिएगा जब भी कंडीशन ट्रू होगी, जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है हमारे पास, इसकी तरफ शेड होगा हमारे पास, ठीक है, इसकी तरफ शेड होगा। इफ अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स आती, इन केस अगर ये फॉल्स आती, तो हम क्या करते थे, ओरिजिन से अपोजिट, मतलब ये लाइन है तो यहाँ से इसके अपोजिट, ठीक है ना, इसी लाइन का ही तो ग्राफ कर रहे हैं हम। तो अगर ये ट्रू थी लाइन की इक्वेशन तो हमने इसको इधर की साइड ओरिजिन की तरफ कर दिया, फॉल्स होती तो हम इधर की साइड कर देते, ठीक है। तो आपको इतनी चीज का ध्यान रखना बहुत इजी। तो मेरे केस में इसकी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो मैंने इसको शेड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके हाथ में चाहे पेन हो, पेंसिल हो, या आपके पास पेंसिल हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया, तो शेडेड एरिया आ चुका है हमारे पास। तो इसको बोलते हैं हम फीजिबल रीजन, ठीक है ना, फीजिबल रीजन। जो शेडेड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम फीजिबल रीजन। अभी तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन है तो हम एक एक क्वेश्चन के लिए पता कर रहे हैं। जब तीन ही क्वेश्चन होती है तो हाँ उस केस के लिए भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस केस में भी क्या होगा, तीनों ही क्वेश्चन का जो कॉमन पार्ट होगा उसको हम फीजिबल रीजन। इतना काम कर दिया हमने बहुत बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एक टेबल आपको और बना। टेबल कैसा बनाना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक टेबल बनाया, ठीक है।
यहाँ से हमने पॉइंट्स क्लियर कर दिया और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, राइट। तो हमने इसको क्रिएट कर दिया टेबल। तो अब ध्यान दीजिए, जो भी फिजिबल रीजन है हमारे पास, फिजिबल रीजन निकल गया। जो भी इसके कॉर्नर पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्नर पॉइंट्स है, हर किसी कॉर्नर पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे इस पॉइंट के, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आएंगे आपके पास पॉइंट्स, जो भी आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे आती है जेड की इक्वेशन, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम एंड में होता है। तो हमने कर दिया 3x + 4y। इतना काम करने के बाद कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला कॉर्नर पॉइंट है बी, इसको बोलेंगे 4,0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास ए, इसको बोलेंगे हम 0,4। एंड एक लास्ट वन है ऑरिजिन, तो 0,0, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब कुछ नहीं करना, आपके पास जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 और 0, इन 4 और 0 को इस इक्वेशन में पुट करना आपको, ठीक है। तो x की जगह में कितना हम पुट करेंगे 4, और y की जगह में पुट करेंगे हम 0। तो एक बार करके देख लेते हैं हम भाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं आता तो आप एक एक स्टेप करिए, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 12 + 0 = 12, यहाँ पे हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम इस वाले का काम करेंगे, 4 × 4, तो 3 × 0 = 0, 4 × 4 = 16, और लास्ट वाला तो हमारे पास क्या आएगा 0। अब देखिए यहाँ तक काम खत्म। उसने हमें बोला क्या था कि मैक्सिमम फाइंड करना, राइट। उसने क्या बोलता है, मैक्सिमम फाइंड करना। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इन तीनों में मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन है, ये वाला पार्ट है 16, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट 0,4, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो उसने बोला था निकालने, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान देना है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे आगे पहुंचते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहचानना जरूरी है, इसका बहुत बड़ा रोल है, आपको पता चल गया होगा लास्ट में। देन हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट इस बार हमारे पास 2 दे दी, राइट। और ये तो आपके पास रहता है नॉन नेगेटिव वाला। तो आप इसको एक क्वेश्चन आपको देनी है, तो इसको क्वेश्चन दे दीजिए। इसको फर्स्ट हमने दे दिया और इसको सेकंड एक क्वेश्चन दे, क्लियर। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का ही काम है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो हमने एक बॉक्स बनाना है ध्यान से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बॉक्स बनाया, राइट। अब इसके बाद एक लाइन, और यहाँ से भी एक लाइन, और देन यहाँ से, राइट। एक बॉक्स बनाया। अब इसकी इक्वेशन जो है वो लिख दीजिए यहाँ पे। तो इक्वेशन में हम पहली वाली को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए मैं x + 2y, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम इज इक्वल्स टू में, राइट। तो ये कर दिया 8। अब सेम वही प्रोसेस क्या आपको करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल x होगा, यहाँ पे y, तो यहाँ पे x और y वेरिएबल था, इसलिए हमने x और y पुट करा, राइट। तो एक बार हम x की जगह में अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 4, और एक बार y की जगह में अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल सा तरीका है। सेम ऐसे ही अब मुझे दूसरा बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो एक दूसरा बॉक्स बनाया हमने, और यहाँ से लाइन खींची और एक लाइन यहाँ, करेक्ट। अब यहाँ पे भी इसकी इक्वेशन लिख देते हैं भाई। तो कितने इक्वेशन थे, 3x + 2y और इज इक्वल्स टू 12। तो एक x होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया y। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू आ रही है 6, और y की जगह 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इतना काम करने के बाद हमारे पास यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका मैंने नेमिंग कर दी a 0,4, और b की वैल्यू कर दी 8,0। सी के कोऑर्डिनेट में पुट कर दूंगा 0,6, और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 4,0। जैसे ही कोऑर्डिनेट आते हैं आपके पास, आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसको प्लॉट करना है, राइट। तो प्लॉट करेंगे हम इसे ग्राफ में, राइट। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली भाई, इस तरीके से, ठीक है ना। फ्री हैंड बना रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्री हैंड बना रहे हैं, तो सबसे पहले 0,4 की बात करें, हाईएस्ट, या तो सबसे पहले अपना हाईएस्ट पुट कर लीजिए। तो आपके ऊपर है, आपको ग्राफ करना, इम्प्लीमेंट करना आता है कि कैसे करते हैं ड्रा। तो हमने कर दिया ए, तो इस पॉइंट पे मैंने ले लिया ए, इसको बोल दिया 0,4,
बी कोऑर्डिनेट भी ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 8,0, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया बी कोऑर्डिनेट 8,0, राइट। तो ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से हमारे पास दो कोऑर्डिनेट निकले, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को जब आप प्लॉट कर दोगे तो मीट भी करना है इन दोनों पॉइंट्स, ठीक है ना। आप फ्री हैंड डायग्राम से मीट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने इसको मीट कर दिया, राइट। तो आपको भी ये ध्यान देना है, तो आपको एक क्वेश्चन लिखनी हो तो लिख लेना, ठीक है। आप करते हैं हम दूसरे पॉइंट को। तो 0,6 की बात करें तो 0,6 कम समथिंग यहाँ पे मान लेते हैं हम कि ये आ जाएगा यहाँ पे 0,6, सी पॉइंट यहाँ पे नेमिंग कर दी 0,6। डी आ जाएगा हमारे पास मतलब यहाँ पे, तो डी आ गया 4,0। तो अब इन दोनों पॉइंट को भी आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, मीट करना है। तो हमने इसको इस तरीके से मीट करवा दिया, ठीक है। इतना काम हो गया जैसे ही। अब हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन निकालना है। फिजिबल रीजन मैंने आपको बताया था, कंडीशन चेक करनी है ट्रू होगी या फॉल्स होगी। बट यहाँ पे तो दो इक्वेशन है, तो कैसे पता करेंगे। तो हम सबसे पहले सिंपल काम यही है कि दोनों कंडीशन को चेक करो। यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे, तो क्या आ गया 0 < 8। और यहाँ पे भी कंडीशन में जीरो पुट करेंगे तो यह आ जाएगा < 12। तो दोनों कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई, राइट। दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। हमेशा ट्रू फॉल्स के लिए आपको ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में एक बार एक्स की जगह में जीरो, एक बार वाई की, मतलब दोनों एक्स और वाई की जगह में जीरो आएंगे। और ये कंडीशन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रही है तो मतलब कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जीरो क्या है, छोटा है 8 से, राइट। इतना काम करने के बाद भाई दोनों ट्रू है, मुझे इतना पता चल गया। तो पहली वाली इक्वेशन अगर मैं लेके चलूँ ए बी, तो ये भी हमारे पास क्या है, इधर की साइड शेड करेगी ओरिजिन की तरफ। मैंने बताया था जब कंडीशन ट्रू होती है तो ओरिजिन की तरफ क्या होता है, शेड होता है, राइट। ऐसी दूसरी वाली हमारे पास एक लाइन है, तो ये भी क्या करेगी, ओरिजिन की तरफ करेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये भी ओरिजिन की तरफ करेगी। अब यहाँ पे देखो कि शेडेड एरिया में से कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है। कॉमन पोर्शन आ रहा है सिर्फ इतना पार्ट, कि मतलब जो फर्स्ट वाली लाइन के भी आ रहा है एरिया और जो सेकंड वाले लाइन के भी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो ए बी का भी और सी डी का भी, तो दोनों का कॉमन पोर्शन आ रहा है हमारे पास ये। तो मुझे इसका फिजिबल रीजन निकालना है, राइट। तो इसको मैं शेड कर देता हूँ ताकि आपके लिए और क्लियर हो जाए। तो हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद देखिए, ध्यान दीजिए, हमें से कॉर्नर पॉइंट निकालना है। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हो रहे हैं, एक ये वाला पार्ट हो रहा है, एक ये ए, और एक ये भी कॉर्नर पॉइंट है, राइट। बट ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे से। तो आपके पास जो इक्वेशन थी यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में, आपके पास ये दो इक्वेशन थी ना, इसको आपने इस इक्वेशन में कन्वर्ट करा था। इन दोनों इक्वेशन में या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, ठीक है, या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, आप जिससे कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो मैं तो एलिमिनेशन से हूँ, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा के देखूंगा यहाँ पे। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन क्या थी, x + 2y = 8, ठीक है। x + 2y = 8, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन थी 3x + 2y 12। देन अब इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो 2y और था, साइन चेंज कर देते हैं भाई। साइन चेंज कर दिया हमने, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास -2x = इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, वो भी पॉजिटिव। जैसे x की वैल्यू आई तो इसमें पुट कर दीजिए। तो हमने पुट कर दिया 2 + 2y = 8, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2y = 8 - 2। सॉल्व करेंगे तो 6/2, और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी तरीके से करें। इस x की वैल्यू को हमने सिंपल सा यहाँ पे प्लॉट कर दिया, राइट। इस वाले x पे, तो इस वाले x पे करा तो ये रहा। और 2y पहले से था, = 8 था, बस y की वैल्यू निकालनी थी। तो कोऑर्डिनेट पता चल गया हमें बड़े इजीली। तो हमारे पास इसको कोऑर्डिनेट को मैंने नेमिंग दी थी ई, और ये हो जाएगा 2,3, ठीक है ना। तो पहले एक्स एक्स जाता है, फिर वाई एक्स। जैसे ही आपने इतना काम कर दिया, अब आपको क्या करना है, बहुत फैमिलियर हो आप इस चीज से, ठीक है। तो इसमें बनाना है हमें एक बॉक्स, ठीक है ना, जिसमें एक साइड क्या आएगा, पॉइंट्स आएंगे, और दूसरी साइड हमारे पास क्या आएंगे, इक्वेशन, वो भी किसकी, जेड की, राइट। तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया यहाँ पे, इस तरीके से। अब कोऑर्डिनेट लिख देते हैं भाई। तो ये हो गया पॉइंट्स,
और यहाँ पे आ जाएगी जेड की इक्वेशन। जेड की इक्वेशन क्या थी हमारे पास? -3x + 4y, -3x + 4y, राइट। ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट पुट कर देते। देखो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से निकले थे? ए निकला था 0,4, डी निकला था आपके पास 4,0, ठीक है, और ई निकला है आपके पास 2,3, राइट। इतना काम करने के बाद आगे अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, राइट। तो 0,4 की अगर मैं पुट करूँ तो ये 0 हो गया, 4 4 16 आ गया हमारे पास। देन इसकी पुट करूँ तो -12 आ गया हमारे पास। और इसको पुट करूँ तो हमारे पास 6 आएगी, 2 है, ये 2 और कॉमा 3 है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, 2,3 है हमारे पास में। अब करना क्या है हमारे पास? 2,3 इसमें पुट करेंगे तो -6 + 12, तो ये हो जाएगा 6। अब इतना काम करने के बाद आपने क्या करा है? यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला था कि मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब सबसे कम। अब देखो आधे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने यहाँ पे ये 0,0 तो था, आपने यहाँ पे तो पुट करा, बट दूसरे वाले क्वेश्चन में से पहले वाले क्वेश्चन में नहीं पुट करा। तो ध्यान दीजिएगा, मिनिमम के केस में, मिनिमम के केस में अगर आप 0,0 लेते तो भाई 0 ही आएगा, और ये सबसे छोटा हो जाएगा फिर मिनिमम, ठीक है। और कंडीशन क्वांटिटी का हमारे पास 0,0 कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। दूसरी चीज का ध्यान रखना। इतना काम करने के बाद अब इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा अगर मैं लेके चलूं तो कितना है मेरे पास? 12। तो मतलब ये हो गई मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। और वो किस पे, जो z है वो मिनिमाइज हो रहा है किस पे? 4,0 पे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको करना नहीं है, यही आंसर है। ढंग से लिखना, रिप्रेजेंट अच्छे से करना। तो नोट कर लो इसे।